हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 12th का पहला रिवीजन सीरीज का पहला टॉपिक है। जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। करंट करंट क्या होता है कि पहले आप लोग पूरे अपने कोर्स सिलेबस में पढ़ लिए होंगे क्या होता है ये सब, तो हम लोग रिवीजन करा रहे हैं। करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है जो कि करंट होता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अगर इसका एवरेज हम लोग को निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। अगर चार्ज अगर करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मान लीजिए करंट दे दिया है 2t² प्लस टी, और टी इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड तक ये हम लोग को दे रखा है। तो हम लोग को इसमें चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू डी टी। आई जो कि टी के साथ फंक्शन है, और डी टी। तो हम लोग ऐसे इसको रख के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं चार्ज, और करंट भी ऐसे हम लोग को कैलकुलेट कर लेते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से। ठीक है, ये हम लोग चार्ज का बेसिक नॉलेज लेते हैं। डायमेंशन इसका क्या होता है? आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू क्यूब का डायमेंशन होता है 80, और टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो 80 अपॉन टी, टी से टी कट जाता है, इसका होता है डायमेंशन एम्पियर, और इसका यूनिट भी एम्पियर होता है। करंट क्या होता है? करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जो कि डायरेक्शन, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे है, ऐसे इधर से मान लीजिए 3 एम्पियर आ रहा है, और इधर से 4 एम्पियर, तो इधर से हम लोग टोटल कितना बोलेंगे? 7 एम्पियर। तो करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी होती है जिसकी डायरेक्शन मैटर करती है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। ये कह रहा है कि मैटर ओनली डायरेक्शन नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। ये एक टेंसर क्वांटिटी होता है करंट। तो ये होता है बेसिक नॉलेज आप करंट के बारे में। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट होता है। अगर एवरेज निकालना हो तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकेंगे? आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ऐसे हम लोग एवरेज करंट यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे एवरेज करंट हम लोग निकाल लेते हैं। डायमेंशन देख लिए इसका क्या होता है, और एक इसका यूनिट देख लिए एम्पियर होता है, और क्वांटिटी ये टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी डायरेक्शन मैटर करती हो, पर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये होता है करंट होता है। इसके बाद ये आता है एक छोटा सा टॉपिक है जो कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में अगर चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। अगर किसी पॉइंट पर हमें करंट डेंसिटी निकालना हो, तो उस पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया हम लोग एरिया एक छोटा सा वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। करंट डेंसिटी डिफाइन कैसे होता है? तो जे जे से हम लोग डिनोट करते हैं। जे इक्वल टू आई अपॉन ये छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जे इक्वल टू आई बाई ए। यहाँ पे पॉइंट में लिखा है टू डिफाइन द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट वी ड्रॉ अ स्मॉल एरिया ए थ्रू अ पॉइंट पी, जो कि मतलब कोई भी पॉइंट पी होगा उसके परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये इसके चार्ज फ्लो के परपेंडिकुलर हम लोग एरिया ड्रॉ करते हैं। तो उसके बाद से क्या कह रहा है? इफ आई बी द करेंट थ्रू द एरिया ए, अगर इस एरिया के ए के थ्रू कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, तो द एवरेज करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज जे इक्वल टू आई बाई ए। ये होता है करंट डेंसिटी। ये आपने सिलेबस में पढ़ लिया होगा, पर ये रिवीजन है तो थोड़ा ऐसे हम लोग बता रहे हैं। पूरा ये कहाँ से आता है, क्या होता है, अभी तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट ये पूरा ये नॉलेज ले सकते हैं क्या क्या होता है करंट डेंसिटी। तो ये होता है हम लोग का करंट डेंसिटी। ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे पॉइंट में आपको लिखा गया है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मान लीजिए फिर यहाँ पे ऐसे है, अगर एरिया अगर किसी एंगल पे हो, फॉर एग्जांपल है ये हम लोग यहाँ पे अलग से दिखाए गए हैं। अगर ये एरिया जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसके साथ कोई एंगल बना रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका एक कंपोनेंट लेके
उसके पैरेलल जो रेट चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसके पैरेलल वाला एरिया का कंपोनेंट लेके हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो जे या एक इसका एक दो कंपोनेंट होगा, एक यहाँ पे ए साइन थीटा होगा, एक यहाँ पे ए कॉस थीटा होगा। ये ए कॉस थीटा उसके फ्लो ऑफ चार्ज के पैरेलल होता है। ये वाला कंपोनेंट हम लोग ये लेते हैं। तो जे इक्वल टू डिफाइन करते हैं आई बाई ए कॉस थीटा, उसका ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसके पैरेलल वाला कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं ये। तो जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। यहाँ पे आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे, और ये यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। क्या यहाँ पे देखिए पॉइंट में लिखा है, इफ एरिया मेक्स एन एंगल थीटा विद द फ्लो ऑफ चार्ज देन द करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। ये होता है आपका करंट डेंसिटी। छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। मेनली इसमें हम लोग को फार्मूला याद रखना है, फार्मूले पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ये वाला आपका, एक ये हो गया, और एक आपका ये काम में आता है क्वेश्चन में, जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। ये मतलब बहुत कम आता है, अगर एरिया के साथ एरिया अगर एंगल बना रहा हो तब ये ऐसे आता है। और यहाँ पे एक देखिए कि यहाँ पे दिखाया गया है आई इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए। ये जब करंट डेंसिटी आपका कांस्टेंट हो, एरिया चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरिया कुछ और है, और यहाँ पे एरिया आपका कुछ और है। तो एरिया चेंज हो रहा है। इसमें क्या है कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो एरिया चेंज हो रहा है। तो आई अगर हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बोला है, तो जो जे कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से तो बाहर बाहर आ जाएगा, और एरिया का हम लोग इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जहाँ से एरिया आपको दिया होगा कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ से आप लिमिट लगा देंगे और निकाल लेंगे ऐसे। यहाँ पे ये ये जो करंट डेंसिटी यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया था, ये एरिया के वेरिएशन के साथ था कि अगर एरिया चेंज हो रही है तो। और नॉर्मल ये है जे इक्वल टू आई बाई ए, अगर एरिया कोई एंगल बना रही हो तो जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा हो जाएगा आपका ये करंट डेंसिटी। तो ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। यहाँ पे मेनली आपको याद क्या रखना है, जे इक्वल टू आई बाई ए, जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। अगर थीटा एरिया जब एंगल बना रही है तो अगर क्या हो रहा है कि एरिया वेरिएट कर रहा है कि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक, तो आपको ये निकाल सकते हैं आप करंट और ये करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है, आपको यहाँ से निकाल सकते हैं आप। यूनिट इसका क्या होता है, जे इक्वल टू आई बाई ए, आई होता है एम्पियर और ये होता है मीटर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आई का तो ये होता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है, आई का ये हो जाएगा। एरिया का क्या होता है, मीटर, मीटर का हम लोग इसका एरिया मीटर स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपन एल स्क्वायर, या ए एल पे -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करंट डेंसिटी एरिया वाला दिया है आपको। यहाँ पे थीटा एंगल पे है, यहाँ पे इसका ये वाला कंपोनेंट लेके हम लोग ये करते हैं आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल के साथ दे दिया गया हमको। देखिए एक छोटा सा एक पॉइंट था, करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, करंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट डेंसिटी क्या होता है कि किसी पॉइंट पे अगर हम लोग को करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पे हम लोग छोटा सा एरिया ड्रॉ कर लेते हैं जो फ्लो ऑफ चार्जेस, जो फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर। तो करंट डेंसिटी हम लोग की कैसे दी जाती है, जे इक्वल टू आई बाई ए से। ये होता है करंट डेंसिटी। और एरिया के साथ चेंज हो रहा है तो इसका फ्लो ऑफ चार्जेस के पैरेलल हम लोग उसका कंपोनेंट ले लेते हैं, जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। अगर एरिया चेंज हो रहा तो ये जो एरिया अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ से ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन बीम
हैज एन अपर्चर एरिया ऑफ 1 mm²। कोई इलेक्ट्रॉन बीम है जिसका अपर्चर एरिया है 1 mm² दे रखा है। कलर चेंज कर लेते हैं इसको। एज एज इक्वल टू कितना होता है, कितना दिया हम लोग को 1 mm²। और टोटल इतना इलेक्ट्रॉन गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, यानी कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16। इतना इलेक्ट्रॉन किसी एरिया से परपेंडिकुलर क्रॉस हो रहे हैं। एंड द करंट पूछा है हम लोग को इसमें, एंड द करंट डेंसिटी। देखिए करंट, यहाँ पे करंट डेंसिटी हम लोग से पूछ दिया। अब हम लोग करंट कैसे निकालेंगे। करंट का फार्मूला एक ही होता है, I इक्वल टू dQ/dt या Q/T ऐसे। और हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू N ही होता है, जहाँ N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है इलेक्ट्रॉन। तो Q हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Q इक्वल टू NE/T। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट। और ये कह रहा है पर सेकेंड, तो T की वैल्यू हो जाएगी 1/सेकेंड, मतलब 1 मीटर/सेकेंड ऐसे है। तो N की वैल्यू कितना दे रखा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, E की वैल्यू देने रखी है, ये हम लोग को पता होती है 1.6 इंटू 10⁻−19। और ये तो आपका 1 है। तो कितना हो जाएगा 16×96, 9.6 10⁻16−19। तो कितना हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−3। ये आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा। और करंट आ गया तो हम लोग करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, J इक्वल टू I/A से। तो J इक्वल टू I/A से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। और I की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोग को, मतलब कैलकुलेट कितना किए हम लोग 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−3 अपॉन एरिया 1 mm² है। तो मीटर में इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻1 mm इक्वल टू 10⁻−3 मीटर। तो स्क्वायर है तो 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6। तो ये कितना हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ प्लस 6। तो हो जाएगा ये 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। ये हम लोग की करंट डेंसिटी हो जाएगी 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। ये हम लोग की करंट डेंसिटी हो जाएगी। और आई की वैल्यू कितनी आई है हम लोग की 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−3। ये हम लोग यहाँ से करंट और करंट डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो ये इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब अराइज होते हैं करंट पे, करंट डेंसिटी पे। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये छोटा सा पॉइंट लिखा गया है। ये लिखा गया है V इक्वल टू IR। यहाँ पे लिखा गया है V इक्वल टू IR। और V इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू V/D होता है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ऐसे होता है E इक्वल टू V/L। तो हम लोग यहाँ पे V की जगह पे क्या लिख सकते हैं E इंटू एल। यहाँ पे E इंटू एल लिख दिए। और I इक्वल टू को हम लोग लिख सकते हैं J इंटू ए, और R होता है, आप आगे क्वेश्चन देखेंगे स्लाइड में, R की वैल्यू होती है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं रो एल बाई ए। तो यहाँ पे देखिए एक एल से एल यहाँ पे कट जाता है, एरिया से एरिया कट जाता है। तो E इक्वल टू रो जे। यहाँ पे रो क्या होता है, आपकी रजिस्टिविटी होती है,
रेजिस्टिविटी होती है आपकी यहाँ पे ये रो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये रेजिस्टिविटी होता है, ये करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, तो ई इक्वल टू रो जे होता है। तो देखिए यहाँ पे जे इक्वल टू ई बाई रो, ई 1 रो को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो कि आप आगे देखेंगे, थोड़ा ये पॉइंट आगे हो गया है। तो 1 रो को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई होता है, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 1/रो, ये होती है कंडक्टिविटी आपकी। तो ईच जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई हो जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन में ऐसे रिलेशन होते हैं कि जो पूछ दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, करंट डेंसिटी दे दिया, रेजिस्टिविटी पूछा है, तो ये रिलेशन होता है, ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं ऐसे ये पॉइंट से। ठीक है, तो हम लोग देख लिए करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, उस पर छोटा सा टाइप क्वेश्चन देख लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस पॉइंट में लिखा है, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अपोजिशन को ये मेजर करता है। ये रेजिस्टेंस मेजर इन ओम, ओम में इसको मेजर किया जाता है। जैसे V इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोग पॉइंट देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे, मतलब किस पे डिपेंड करता है। V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू V बाई आई। रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट इस पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। और आगे हम लोग देखेंगे आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया। ये ऐसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस। और इसको हम लोग मेजर करते हैं ओम में। इसका नोटेशन ऐसे होता है, ओम ऐसे होता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट में लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। ये होता है V बाई आई। ये दोनों मिलके रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, ना कि ये रेजिस्टेंस करंट के साथ वेरी करता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वेरी करता है। रेजिस्टेंस केवल मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, डायमेंशन, ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे आर इक्वल टू रो एल बाई, ये लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे, टेम्परेचर पे, ऐसे ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये होता है रेजिस्टेंस, छोटा सा टॉपिक था ये। तो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इसमें है बैटरी। बैटरी क्या करता है, बैटरी हम लोग एक एनर्जी का सोर्स होता है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट मेन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बैटरी एक एनर्जी का सोर्स होता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, देखिए, इन अ बैटरी करंट फ्लो फ्रॉम हायर, सो फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा, ये बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे देखिए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इन दोनों टर्मिनल के दो टर्मिनल की वजह से इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो ये कह रहा है कि बैटरी में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक करंट फ्लो होता है, जबकि एक्सटर्नल सर्किट जो होता है, ये एक्सटर्नल सर्किट, ये पॉजिटिव से मतलब हायर से लोअर फ्लो करता है। दस वी से दैट देयर, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ तक देखते हैं ये पॉइंट तक। तो देखिए क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इसके वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है यहाँ पे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो
क्या होता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं बैटरी में होता है केमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इस टर्मिनल के थ्रू इसको लेके जाते हैं, फिर रेजिस्टेंस के थ्रू इसको डिस्चार्ज करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से एनर्जी लेते हैं, फिर यहाँ पे लेके जाते हैं। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, इसमें केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो इसमें होता है कि एक बैटरी द्वारा फोर्स लगता है, जो कि केमिकल्स यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू जो बैटरी द्वारा फोर्स लगती है वो केमिकल की वजह से लगती है, जो केमिकल रिएक्शन इसमें चल रही होती है। और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है इसमें, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स लगती है। ये जो फोर्स होती है एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है कि कंप्लीट सर्कल में ये जीरो नहीं होती है। ये ऐसे प्रोसेस इसमें चल रहा होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये जो इनसाइड द मटेरियल होता है, इनसाइड द मटेरियल ये निगेटिव से लेकर पॉजिटिव ले जाते हैं और इसको रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं, अपनी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ इस टर्मिनल से फिर यहाँ से लेके जाते हैं, फिर इसके थ्रू अपनी एनर्जी रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे ये प्रोसेस चलता है इसमें। Thus we ये पॉइंट देखिए, thus we say that there is someone inside the battery who is pulling the charge from lower potential to higher potential। वही कह रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन जो होती रहती है, यही केमिकल रिएक्शन की वजह से ये चार्ज को इधर खींच के इधर ले जाता है, यहाँ से लेके इधर इधर लेके जाता है, और फिर यहाँ से ऐसे लेके ये चलता रहता है। ऐसे ये प्रोसेस चल रहा होता है। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ये चल रही होती है। तो ठीक है, ये बैटरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बी से जीरो तक, बी से जीरो तक अगर हम लोग लगा दिए तो क्या होता है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडमली जगह मोशन करते रहते हैं। ये ऐसे ऐसे इन लोगों का मोशन होता रहता है। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए एक अजम्पशन मान लेते हैं कि क्या होता है कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, कि हम लोग ये अजम्पशन मानते हैं कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो पॉजिट्रॉन है वो यूनिफॉर्म लाइन में एकदम चल रहा है, ऐसे 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 है ये। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है। जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है ये ड्रिफ्ट स्पीड होता है, ये ड्रिफ्ट स्पीड होता है। इसको हम लोग मतलब प्रूव नहीं करते हैं, देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि प्रूफ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये आता है ड्रिफ्ट स्पीड होता है ई टाउ बाई 2m। ये होता है ई होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और टाउ होता है जो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि ये जो दो, इन दोनों के बीच जो कोलिजन है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिट्रॉन है, यहाँ पॉजिट्रॉन है, इनके बीच में दो जो कोलिजन होता है, जो टाइम लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे दी जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बी बाई 2 ml, ये भी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है आपका छोटा सा ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई एल है। यहाँ पे जो एन आता है, ये देखिए ये आएगा एक फार्मूला एक नया, यहाँ पे आता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ पे एन होता है ये नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये एन। ये होता है ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ए जो होता है आपका एरिया होता है, और वी डी आपका वही होता है ड्रिफ्ट स्पीड होता है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू यहाँ से दी जाती है। यहाँ पे देखिए जे इक्वल टू आई बाई ये होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई बाई ये होता है। अगर आई की वैल्यू हम लोग एन ई ए वी डी यहाँ पे रख दें और एस ए यहाँ पे रख दें, तो ए से एक कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जे इक्वल टू एन ई वी डी। देखिए यहाँ पे ये होता है आई का फॉर्मूला एक यहाँ से निकल के आता है और ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म्स में, और जे का भी करंट डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पे आता है ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म्स में। ये दो फार्मूले यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए वी इक्वल टू आई आर, ये भी मतलब
प्रूव करते हैं उसमें ये आता है। तो यहाँ पे देखिए वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है जो कि आर के इक्वल होता है। तो 2 ml 2 मास ऑफ ई और एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये जो होता है ओम्स लॉ होता है। ये जो होता है ये 2m अपन एन ई स्क्वायर टाउ, ये होता है रेजिस्टिविटी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेजिस्टिविटी होता है ये। तो आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या आ गई, आर इक्वल टू ये पूरा ये हो गया रेजिस्टिविटी रो, यहाँ पे रो हो गया, एल हो गया, और एरिया। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी और लेंथ एरिया पे, डायमेंशन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये होता है आपका ड्रिफ्ट स्पीड होता है ये आपका। और देखिए इसमें हम लोग अजम्पशन मान के ही ऐसे करते हैं, और तो इसमें हम लोग प्रूफ नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला देख ले रहे हैं कि कैसे कहाँ से क्या फार्मूला है इसका, और ड्रिफ्ट स्पीड का, आई का, और करंट डेंसिटी का, रेजिस्टेंस का। आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है यहाँ पे। तो ये होता है आपका छोटा सा ये ड्रिफ्ट स्पीड होता है ये। देखिए रेजिस्टेंस 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी हो गई आपकी, ये आपकी रेजिस्टिविटी हो गई, ये एल बाई ए। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसे दी गई, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो गई रेजिस्टिविटी। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे देखिए रो की हम लोग यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर ए बाई एल हो जाएगा रो। तो आर का होता है ओम और ए का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन देखिए यहाँ पे 1/r जो होता है ये कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस 1/r को ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या MHO लिख सकते हैं, या ओम का उल्टा ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ये हो जाएगा कंडक्टेंस। ये कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/रो होता है कंडक्टिविटी, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी यहाँ पे सिग्मा लिखा गया है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओम पर मीटर या MHO पर मीटर। इसकी डायमेंशन हो जाएगी m पे -1 L क्यूब t पे -3 a स्क्वायर, ये हो जाएगी कंडक्टिविटी की डायमेंशन। देखिए यहाँ पे लिखा गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए में एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ये जो एल है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, अलोंग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उस डायरेक्शन में उसका लेंथ हम लोग लेते हैं, और एरिया उसके करंट के परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है ये क्यूब है, यहाँ से करंट इंटर कर रही आई, इधर से निकल रहा है बाहर I1 सॉरी, और इधर से जा रही है ये हो गई I2, और ये जो अंदर की तरफ जा रही है ये है I3। तो R1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो R1 कैसे हम लोग करेंगे, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो L इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बोला गया लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो I1 इधर फ्लो हो रही है ऐसे ऐसे करके, इसके अलोंग द डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अलोंग इसका लेंथ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू रो सी अपन एरिया। एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वाला एक ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB ऐसे, ये ऐसे, ये होगा C, ये हो गया A, और हो गया ये B। तो ये करंट के पैरेलल वाला ये हो गया उसका लेंथ, और उसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा एरिया। तो क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू रो सी अपन AB। वैसे R2 भी है, R2 देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है, देखिए यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 आ रही है। तो इसका R2 की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, रो एल अपन ए। तो एल क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा I2 के पैरेलल वाला, तो क्या हो जाएगा बी रो बी अपन
एरिया, एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये ए और सी, इसका एरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू रो बी अपन ए सी। R3 देखिए, R3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होता है रो एल बाई ए, तो रो हो गया ठीक, और एल देखिए ये जो करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, इसके पैरेलल वाला कौन सा है, ए वाला, ए ही तो है ये। तो क्या हो जाएगा रो ए अपन और उसका एरिया उसके परपेंडिकुलर वाला, तो क्या हो जाएगा बी और सी, हो जाएगी R3 की वैल्यू। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए में अगर कैलकुलेट करना हो रेजिस्टेंस, वैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टेम्परेचर डायमेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मटेरियल पे। ये जो रेजिस्टिविटी रो है और ये रेजिस्टेंस आर। ठीक है, फिर अगला स्लाइड देखते हैं क्या। अगला स्लाइड में क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर। कोई वायर है, इसके अक्रॉस हम लोग 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, उसका लेंथ 0.1 मीटर है, लेंथ 0.1 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट स्पीड इतना दे रखा है हम लोग को। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज इतना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है एन, तो दे रखा है 8 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब। एन क्या होता है, चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही दे रखा है यहाँ पे। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू, देखिए तो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, ये मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ड्रिफ्ट स्पीड दे रखा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। देखिए हम लोग का ये यहाँ पे स्लाइड में हम लोग देखे थे, यहाँ पे आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फार्मूला आपको याद रखनी है और ये भी आपको याद रखना है। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हो गया। आई इक्वल टू क्या होता है, बी वाई आर होता है, तो बी वाई आर हम लोग इसके जगह पे पुट कर दिए, एन ई ए वी डी ऐसे ही रहा। और आर हम लोग क्या देखें, आर इक्वल टू रो एल बाई ए हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए हम लोग यहाँ पे देखें फार्मूले में, तो आर की वैल्यू हो जाएगी रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए, तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बी ए अपॉन रो एल इक्वल टू एन ई ए वी डी, और एरिया से एरिया यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भी अपॉन रो एल इक्वल टू एन ई वी डी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा भी अपॉन एल एन ई वी डी, बी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका, ये हो जाएगा लेंथ, और ये एन हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, और ई आपका इलेक्ट्रॉन है और ये ड्रिफ्ट स्पीड है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, भी हो जाएगा अपॉन लेंथ कितना दे रखा है 0.1 मीटर, एन कितना दिया है 8 इंटू 10⁻28, ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ड्रिफ्ट स्पीड कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से 5 टाइम्स सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो बचेगा 0.1, 1/0.1, ये इतना बचेगा।
और ये कितना हो जाएगा 19, 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। ये 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 8 बार में 0.8 हो जाएगा। तो 0.1 इंटू 8 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। यहाँ पे हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था, आई शुड यानी ये वीडी लगाना था, उसके बाद से फार्मूला में ये मतलब थिंकिंग करने वाला क्वेश्चन था, कैसे हम लोग फार्मूला बना सकते हैं ऐसे फॉर्म में। तो सिंपल सा था, कुछ टफ नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोग निकाले हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए से। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर ए अपन एल हो जाएगा इसका ओम मीटर, और ओम का हम लोग को डायमेंशन पता ही होता है और मीटर का भी पता होता है। तो क्या हो जाएगा एम एल क्यू टी पी माइनस एम एल टी पी माइनस 3 ए पी माइनस 2, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी की डायमेंशन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हमें ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट I equal to 1 ampere current exist in a copper wire of cross section इतना, एरिया कितना दे रखा है 2 mm², द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 centimeter cube of copper is इतना, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 8.5 to 10⁻22, और वॉल्यूम दे रखा है यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो एन क्या होता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा एन की वैल्यू 8.5 और 10⁻22 और प्लस 6 ऐड हो जाएगा 8.5 10⁻28। तो उसके बाद से हम लोग को कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट स्पीड। तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू एन ए वी डी से हम लोग लगा सकते हैं एन ई ए बी डी। आई की वैल्यू दे रखी है हमें 1 एम्पियर, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.5 10⁻28, ई हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया कितना दे रखा है 2 mm², तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। 1 mm बराबर 10⁻⁻3, तो इसका स्क्वायर है तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। और ये वी डी, ये सारे वैल्यू को हम लोग नीचे लाएंगे 1/8.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻28 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻90 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से हम लोग की ड्रिफ्ट स्पीड निकल जाएगी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल सा, तो यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग की आ जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर फ्रेम होते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है इस पर, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखने क्या है।